जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक प्रेरणादायक पल भर का सत्संग सुना रहा हूँ। कृपया इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। राजगृह नगर में रोहिण्य नामक एक चोर रहता था। उसके पिता ने मरते समय उसे समझाया, बेटा यदि तुम्हें अपने व्यवसाय में सफल होना है तो किसी कथा कीर्तन का प्रवचन में मत जाना। यदि पास से भी गुजरो तो कान बंद कर लेना। एक दिन रोहिण्य चोरी करने के लिए घर से बाहर निकला। मार्ग में उसने देखा कि एक जगह भगवान महावीर का प्रवचन हो रहा था। पिता की बात याद आते ही रोहिण्य ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। उसी समय उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसे निकालने के लिए रोहिण्य को अपने कानों से उंगलियां हटानी पड़ी। तभी भगवान महावीर के उपदेश का कुछ अंश उसके कानों में पड़ गया। भगवान महावीर कह रहे थे, देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती, उनके चरण पृथ्वी का स्पर्श न करके 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। रोहिण्य जल्द ही उस स्थान से दूर हट गया। कुछ दिनों बाद रोहिण्य चोरी के अपराध में पकड़ा गया। उसकी पहचान जानने के लिए राजकर्मियों ने उसे एक ऐसी औषधि दी जिससे वह मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि वह एक मणि जड़ित मंडप में है, जहाँ सुंदर युवतियाँ नाच गा रही हैं। युवतियों ने उसे बताया कि वह स्वर्ग में आ गया है। युवतियों ने उससे पूछा, मृत्यु लोक में आपका क्या नाम था? रोहिण्य को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी उसे भगवान महावीर का वह वचन याद हो आया कि देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती, लेकिन उन युवतियों की छाया भी पड़ रही थी और उनके पैर भी जमीन पर टिके हुए थे। तब रोहिण्य ने कहा, मैं एक चोर हूँ और आप मेरा नाम रोहिण्य है। मैं यह जान गया हूँ कि मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे दंड का भय नहीं है। राजकर्मी रोहिणी को राजा के पास ले गए। उसके विचार जानकर राजा ने उसे मुक्त कर दिया। तब रोहिण्य को एहसास हुआ कि प्रवचन का वह एक पल भी कितना कीमती था, जिसने उसे झूठ और दंड से भी मुक्त कर दिया। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी। इसे आप नेट पर बोलकर अवश्य दिखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।